8 बच्चों को तेंदुआ खा गया, एक भी तेंदुआ यहाँ से नहीं पकड़ा गया और न वन विभाग के अधिकारी और कर्मचारी उसको पकड़ पाए। आप लोगों ने मांग की कभी? भैया मांग किया, हमारे पास भी रिकॉर्ड मौजूद था, हमने कंप्लेंट भी किया था मुख्यमंत्री, हाँ मुख्यमंत्री पोर्टल लाइन पे मैंने कंप्लेंट किया था, लेकिन कुछ नहीं हुआ। कुछ नहीं हुआ। 2 दिन बाद वो खुद आए और हमसे बोले भैया सिग्नेचर कर दो यहाँ पे और इसको यहीं पे क्लोज कर दो। AP अम्बेडकर साहब वहां से चल के आए थे, हमको उन्होंने कॉल करके क्या लगता है बोला। आपको ये चीजें कितनी सही है कितनी गलत? बिल्कुल गलत है सर, बिल्कुल गलत है। हमारे यहाँ क्षेत्र के बहुत लोग परेशान है इस चीज से। हाँ लोकसभा चुनाव का माहौल और रात के तकरीबन 8 बजने को हैं। हम इस वक्त भाथर के इलाके में हैं। भाथर इलाका बलरामपुर का सबसे पिछड़ा इलाका कहा जाता है। इसलिए नहीं कहा जाता क्योंकि यहाँ पर कोई सुविधा नहीं है, बल्कि इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये नेपाल की तलहटी के नीचे है, जहाँ से शिवालिक पर्वत श्रेणी गुजरती है। शिवालिक पर्वत श्रेणी के नीचे होने के कारण यहाँ पर न केवल बड़े पैमाने पर पानी की समस्या है, बल्कि सड़कों और तमाम चीजों की समस्याएं आम यहाँ पर होती हैं। पानी के कारण यहाँ पर खेती किसानी न केवल बड़े पैमाने पर प्रभावित होती है, बल्कि इस वक्त तो छुट्टा जानवरों का इतना बड़ा कहर है कि आम किसान परेशान नजर आता है। चाहे वो 100 बीघे जोतने वाला किसान हो, चाहे 5 बीघे जोतने वाला किसान, आजकल सब हैरान हैं, सब परेशान हैं। लेकिन इसी परेशानी के बीच केंद्रीय चुनाव आयोग ने आम चुनावों की तारीखों का ऐलान किया और बलरामपुर यानी कि श्रावस्ती लोकसभा सीट में इस बार 25 मई को वोट पड़ना है। हम सीट दर सीट यानी कि विधानसभा सीट दर सीट हम सड़कों की खाक छान रहे हैं और जनता के मूड को टटोलने की कोशिश कर रहे हैं। हम यहाँ पर आज इसलिए खड़े हुए हैं रात 8 बजे, क्योंकि इस जनता से हमें जानना है कि इसके मूड में क्या है। क्योंकि गैसड़ी में उपचुनाव है, यहाँ पर एक विधायक चुना जाना है और श्रावस्ती लोकसभा सीट के लिए एक सांसद जो दिल्ली में जाकर इनकी आवाज उठाएगा, और लखनऊ के लिए एक विधायक जो लखनऊ के विधानसभा में जाके आवाज उठाएगा। क्या नाम है आपका? महराज अली। क्या मुद्दे हैं महराज भाई? मुद्दे क्या है, यही है कि मतलब रोजगार भी नहीं है यहाँ पे। हम लोग साल भर से आके बाहर प्रदेश से यहाँ गांव में बैठे हैं, वहाँ पे भी रोजगार नहीं है। और दूसरा बात यह है कि यहाँ का रोड जो है कम से कम 10 साल में 4-5 बार नाप हो गया। बन जाएगा ये सहारा दे देते हम लोग से वोट ले रहे हैं, रोड भी नहीं बन रहा है। अब पूरा रात तो घर छोड़ के लड़कों बच्चों को छोड़ के वहाँ पर खेत में गाय रखा। गाय क्या हो जाता है? गाय इतनी परेशान करती है? बहुत परेशान। 5 बीघा अगर खेत है तो 2 बीघा का गल्ला मिलता है, 3 बीघा चले जाता है उसी में। गाय छोड़ा किन लोगों ने? हम ही, आपने तो छोड़ा होगा। तो छोड़ाया जब तो छोड़े। इससे पहले गाय का काम नहीं होता था, बैल नहीं होते थे? रहता था ना, बैल से खेती होता था, गाय का दूध पीते थे सब लोग। अब क्या हो गया भाई साहब? ठीक बोल रहे हैं, क्या हो गया? जब सरकार कोई उसका उपाय ही नहीं दे रही है तो क्या करेंगे उसको बांध के? इसलिए छोड़ दिए उसको। पहले भाजपा में तो ये कहा जाता था, भाजपा सरकार इस कारण बनी कि कहते थे कि सपा वाले लोग गायों को कटवा देते थे, गौवंशों की हत्या होती थी। कटवाने और खाने की बात वो अलग है, जो खाता है वो तो खाएगा ही, अभी भी खा रहा है, कोई रोक थोड़ी रहा है। मगर वो काटने कटाने की बात अलग है, मगर जब घर में ही नहीं रखने दे रहे तो क्या करेंगे उसको? अच्छा, घर में भी नहीं रखने दे रहे हैं। अच्छा छोड़िए, गाय को छोड़ दीजिए, खेती किसानी को छोड़ दिए, उसके लिए तो 6,000 रुपए भी मिलते हैं ना आप लोगों को? तो हम लोग को नहीं मिला 6,000। क्यों? किसान सम्मान निधि नहीं मिला भाजपा सरकार में? नहीं, वो तो मिला है, वही चीज कह रहा हूँ। सम्मान मिला है। हाँ। आया 2-2 हजार रुपए आया। तो उससे कुछ तो भरपाई होती होगी जो गाय वाय चढ़ती क्या भरपाई होगी? 3-4 महीने में देते हो एक बार। हाँ। और 10-10 परिवार हमारे घर में बच्चे हैं। हाँ। तो कहाँ से उससे होगा गुजारा? अच्छा, राशन भी तो मिलता है? राशन मिलता है तो 20 किलो है, जिसका 15 किलो ही मिल रहा है, वो भी उसमें भी कटौती, कोटे में भी बेईमानी, उसमें भी कटौती हो रहा है। अच्छा ये बताइए, थाने वाने में सुनवाई होती है? हो रहा है, सुनाई तो हो रहा है, ऐसा कोई बात नहीं है, हर एक चीज में सुनाई हो रहा है। टीवी देखते हैं? नहीं, टीवी नहीं देखते। मोबाइल देखते हैं? हाँ, मोबाइल देखते। मोदी जी का बयान सुनते हैं? अब बयान तो नहीं सुनते हैं, बयान लगाते ही नहीं है उसका। मोदी जी को कभी सुनते हैं? मोदी जी ने हालिया एक बयान दिया, उसको सुना है आपने, मुसलमानों के बारे में? नहीं सुना है। मोदी जी ने कहा कि मनमोहन सरकार कहती थी कि अगर जो है कांग्रेस को दोबारा ले आए तो हम जो है अल्पसंख्यकों को पहला हक देंगे।
जो मुस्लिम समाज के लोग हैं जिन जो ज्यादा बच्चे पैदा करते हैं उनको हम आपका हक दे देंगे, मंगलसूत्र तक आपका बिक जाएगा, हिंदू महिलाओं से कहा। इस बयान से कितना आप वाकिफ देखिए, हैं? सरकार कोई भी आएगा विकास का काम करेगा नहीं तो- नहीं, मुसलमानों को कहा कि केवल जो कांग्रेस की सरकारें थी या इंडिया गठबंधन की सरकारें थी वो केवल मुसलमानों के लिए ही काम करती थी। नहीं, ये गलत बात है। क्यों मुसलमानों के लिए काम करेगा? सब चीजों के लिए काम करे, हिंदुओं के लिए, दलित के लिए, बिछड़ों के लिए, सबके लिए तो काम कर रहा था। एक ही आदमी के लिए कोई थोड़ी काम कर मोदी जी के इस बयान से कितना ताल्लुक रखते हैं आप? रहा है। ताल्लुक ये रखते हैं कि ये गलत है, जो बोल रहे हैं कि मुसलमान के लिए खाली कर रहे हैं। अगर कांग्रेस की सरकार आ गई तो क्या हिंदू महिलाओं का मंगलसूत्र बिक जाएगा? नहीं बिकेगा, ये गलत बात है। हर एक चीज में सबका साथ दे रहे हैं। चाचा आप पुराने आदमी हैं, कांग्रेस की सरकार आ गई तो हिंदू महिलाओं का मंगलसूत्र बिक जाएगा? कुछ नहीं होगा। नहीं, मोदी जी कह रहे हैं भाई। नहीं नहीं, गलत कह रहे हैं। हाँ। वो अरे गलत, प्रधानमंत्री है, कह रहे हैं कुछ तो सही कह रहे हाँ हैं। वो गलत कह रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं। झूठ बोल रहे हैं। हाँ, ये भारतीय जनता पार्टी वाले आदमी है। क्या नाम है भैया आपका? पंकज सिंह। मोदी जी कह रहे हैं कि अगर कांग्रेस की सरकार दोबारा आ गई तो मंगलसूत्र हिंदू महिलाओं का बिक जाएगा। नहीं, ऐसा तो नहीं है भैया, ऐसा क्यों होगा? सरकार आने से किसी का भी आप कैसे भाजपाई हैं भाई फिर? कैसे भी मोदी जी कह रहे हैं, आप गलत कह रहे अरे हैं। मोदी जी कह रहे हैं तो मोदी जी जो कह देंगे वही मान लेंगे। हाँ। हाँ, मोदी जी गलत कह रहे हैं। नहीं गलत नहीं कह रहे, वो अपने दिमाग से पता नहीं क्या कह रहे हैं, लेकिन हमारे हिसाब से तो नहीं मैं बिक पूरा बयान बताऊं आपको। हाँ। मैं पूरा बयान बताऊं। मोदी जी एक जनसभा में खड़े हुए थे, उन्होंने कहा कि साल 2006 में मनमोहन सिंह ने एक भाषण में कहा कि अगर कोई जो है कांग्रेस की सरकार जो है तो हम पहला हक अल्पसंख्यकों, पिछड़ों, दलितों, महिलाओं, युवाओं को पहला हक देंगे सारी योजनाओं में, जो उनकी प्रायोरिटी की योजनाएं हैं। और अगर इसमें भी कुछ ज्यादा हुआ तो जो अल्पसंख्यक समाज के लोग हैं उनको प्रायोरिटी पे रखते हुए मुस्लिम समाज में शिक्षा, स्वास्थ्य और इन जैसी सुविधाओं का हक हकूक देंगे। उस पे मोदी जी ने तो कहा, शिक्षा का सुनिए हक तो किसी सुनिए के तो सुन, देने से थोड़ी अरे ना एक मिनट सुन तो लीजिए। उन्होंने कहा, मोदी जी ने अभी हाल ही में कहा कि वो कह रहे थे कि जो है अगर ऐसा हो गया, कांग्रेस की सरकार दोबारा आ गई तो जो है वो मुसलमानों को सारा हक दे देंगे और हिंदू महिलाओं का, हिंदू बहन बेटियों का मंगलसूत्र तक बिक जाएगा। ऐसा नहीं हो पाएगा, किसी की भी सरकार आ जाए ऐसा कोई नहीं कर पाएगा। मुस्लिम समाज के कितने लोग हैं, जरा हाथ खड़ा करिएगा भाई। मुस्लिम समाज के कितने लोग हैं यहाँ पे, जरा हाथ खड़ा करिए। आप लोग क्या मानते हैं? आप कहाँ मुसलमान हैं भाई? आप नहीं मुसलमान है ना? जो मुसलमान है वही हाथ खड़ा करेगा। सुनिए, यहाँ पे मुस्लिम समाज के लोग कितना मानते हैं कि अगर मोदी जी ने जो बात कही वो सही है गलत है? सही है। मोदी जी ने जो बात कही मंगलसूत्र बिकने वाली सही है? नोट बंद करने के लिए तो बंद कर दिए थे। हाँ, जो वो कहे वो कर देंगे। अरे उनके पैरों के तले की जमीन खिसक रही है, वो इसलिए वो अनाप शनाप ऐसे उल्टा सीधा बयानबाजी कर रहे हैं। आपने वो बयान सुना है मेरे भाई? नहीं, मैंने सुना है। क्या बयान था आप बताइए। अरे उन्होंने कहा है कि अगर कांग्रेस की या गठबंधन की सरकार बनती है तो महिलाओं का, चाहे वो पिछड़ा का हो, चाहे दलित का हो, चाहे अल्पसंख्यक का हो, उनका मंगलसूत्र तक बिक जाएगा। लेकिन वो ऐसा बयानबाजी इसलिए कर रहे हैं क्योंकि दिल्ली में केजरीवाल जी लड़ रहे हैं, बिहार में ये अपने तेजस्वी यादव जी लड़ रहे हैं, ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल से लड़ रही हैं। उनको और कुछ नहीं दिखाई दे रहा है, उनके पैरों तले जमीन खिसक रही है, इसलिए वो उल्टा सीधा वो बयानबाजी कर रहे हैं। अच्छा ये बताइए, आप युवा हैं, आपका क्या उम्र होगा बाबू? 24 साल। 24 साल। हाँ। नौकरी नहीं मिली भैया, नेतागिरी करने लगे? हाई स्कूल किए हैं, इंटर किए हैं, बीए किए हैं, ITI किए हैं, इसके बाद में CCC डिप्लोमा वगैरह कोई ऐसी शायद नहीं, ये साफा सपा का है या जो आपने नहीं, ये सपा का है भैया, ये सपा का है। हाँ। ठीक है, हाँ, लेकिन जब नौकरी नहीं मिल रहा है तो कहते हैं ना कि मतलब ऐसे कुछ हम लोगों के इधर बोलते हैं कि गांव में कि कुछ नहीं है तो यही सही। हाँ, जब कुछ नहीं रहता है तब ये रहता है, अब क्या करें। अच्छा, तो आप जो है इसलिए नेतागिरी करने लगे, इसलिए समाज सेवा में आ गए क्योंकि जब आप पढ़ाई लिखाई करके नौकरी नहीं भैया, पाए। मान लीजिए नौकरी नहीं मिल रहा है, नौकरी मिलता कोई भी आदमी रोजगार करते तब भी समाज सेवा करते, और अगर नेतागिरी करें या राजनीति में आए तो भी सेवा करने के लिए ही आए। मैं ये जानना चाहता हूँ युवाओं के लिए क्या मुद्दे हैं? आप 4, 5, 10 लोग खड़े हुए हैं, सब युवा हैं, क्या मुद्दे हैं आप लोगों के लिए, आप बताइए। युवा का सबसे बड़ी बात यह है कि रोजगार उसको चाहिए, नौकरी चाहिए, रोजगार चाहिए, युवाओं को खासकर। मोदी जी कहते हैं EPFO का डाटा देख लीजिए आप, हमने 4-5 करोड़ लोगों को नौकरी दिलवा दिया, EPFO में रजिस्टर हुए, इसका मतलब नौकरी मिली। कितना आप इत्तेफाक रखते हैं? जो उन्होंने एक मिनट,
हमारे भाई तो हैं मतलब पीएफ फंड में अगर रजिस्टर हुआ आदमी तो उसको नौकरी मिली। हमारे ये भाई हैं। और आपने जो कहा कि उनका जो डाटा है, झूठाई का भी कोई अरे मेरे सीमा। भाई सदन में बोला है, सदन में कैसे आदमी कोई झूठ बोल देता मैं क्या है? करूं, सदन में कोई झूठ नहीं बोलता, इसकी क्या गारंटी है? संविधान पे हाथ रखकर कोई झूठ ना बोले, इसकी क्या गारंटी है? गीता, एक मिनट यार, मैं बोल लूं उसके बाद एक बोलूं। मिनट, एक एक करके बोलिए भाई, एक एक करके। गीता पर कोई हाथ रख के झूठ ना बोले, ये मैं कैसे मान लूं? कुरान पर कोई हाथ रख के ना झूठ बोले, ये मैं कैसे मान लूं? जो है संविधान के लोग शपथ लेते हैं कि मैं भारतीय संविधान की शपथ लेता हूं, आज से जिस पद को मैं ग्रहण करने वाला हूं, उस पद को जो है पूरी नैतिकता से जो है इसकी पालन करूंगा और अपने जनता का जो है मैं सेवा करूंगा। यही ना कसम खाते हैं। लेकिन ईमानदारी से बताइए, क्या अगर वो लोग अगर ये काम अगर निरंतर किए होते तो आज जो युवा बेरोजगार आपके सामने खड़ा है, ये खड़ा होता? नहीं, तो बेरोजगारी तो कांग्रेस के समय, नहीं कांग्रेस के समय में नहीं थी। आपके नेता, जब आपके नेता, आप जिस भी पार्टी को मानते हो, आपके नेता जब सत्ता में रहे होंगे तब नहीं थी क्या? भारतीय जनता पार्टी के शासन में ही आया। नहीं, बेरोजगारी सबके सरकार में लगी, लेकिन हमारी सरकार जो आई, आप पता कर लीजिए, जो 8वीं क्लास का पढ़ा हुआ व्यक्ति, यहाँ जितने भी लोग खड़े हुए हैं, आप कैमरा घुमा के पूछ लीजिए, यहाँ 8वीं पास के लोग नौकरी कर रहे हैं। सफाई कर्मी में नौकरी कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? आप लोग बताइए। 8वीं पास लोग आज 40,000 वेतन हमारी सरकार मतलब की वजह से उठा रहे हैं। जी, हमारी सरकार ने शिक्षा मित्र लेकर आए, पढ़े लिखे लोगों को रोजगार दिया। हमारी सरकार ने तमाम सारे ऐसे योजनाओं को जो काम करने का काम किया और विकास। मैं आपके जानकारी के लिए बता दूं, जिस जिले में आप खड़े हैं, जिस जिले में खड़े हैं आप, बलरामपुर जिला, इस जिले को माननीय बहन कुमारी मायावती जी ने बनवाने का काम किया है। ये विकास करने का काम किया बहन जी ने। गोंडा जिला लगता था, यहाँ से लोग जो गरीब समाज के लोग हैं, वो सुबह ही जो है भूजा लेकर के या खाना लेकर के बाई ट्रेन, किसी बाई बस जो है गोंडा जाने का काम करते थे। 2 दिन लगता था। इस वक्त इस चीज को ध्यान में रखा मान्य बहन जी ने, और उनको पता हुआ कि हमारी जनता परेशान है, इसलिए मान्य बहन जी ने इसे गोंडा से काट करके 2 जिले, एक श्रावस्ती और एक बलरामपुर जिला बनाने का काम किया, ताकि यहाँ के लोगों को एक डीएम मिल सके, एक एसपी मिल सके और एक जो है मुख्य चिकित्सा अधिकारी मिल सके, ताकि विकास दोनों रफ्तार से हो सके। और विकास हुआ भी। तो बीत की बात हो गई, 30-24 साल हो गए मेरे भाई। 23-24 साल में बहन जी 2007 से 2012 तक सत्ता में रहे। बहन जी ने उस दौरान क्या कर दिया? आपकी तो उम्र भी नहीं होगी, आप बता सकते हो। नहीं, देखिए, हम लोग जो है पीछे का अपना पढ़ते हैं। जब हम लोग, किसी महापुरुष ने कहा है कि जिस भी समाज को इतिहास लिखने की बात वो हो, तो उसको अपने समाज के इतिहास की जानकारी, आवश्यक जानकारी अवश्य होनी चाहिए। तो हमें अपने जिस पार्टी के लिए हम काम कर रहे हैं, उस पार्टी का इतिहास जानना मुझे बहुत जरूरी है। तो इसलिए हमारी उम्र तो छोटी थी, वास्तव में 2007 में हम लोग छोटे थे, लेकिन हम उस इतिहास को जानते हैं। उन्होंने जो काम किया उसको जानते हैं। क्या काम किया, वही तो मैं पूछ रहा हूँ मेरे भाई ना। बता तो रहे कि इस जिले को बनाने का काम मान्य बहन जी ने किया। नहीं, 2007 के बाद बताइए, वो तो बहुत पुरानी बात हो गई। 2007-2012 तक बताइए, आप क्या काम हुआ? 2007 के बाद तो बता, 2007 में आपका सफाई कर्मी आए, 2007 में आपके शिक्षा मित्र आए, 2007 में आपके 59,000 जो है शिक्षक आए, और 60,000 समथिंग पुलिस कर्मी आए। तमाम सारे कामों को माननीय बहन जी ने किया। माननीय बहन जी ने किया है। अब देखिए, ये चचा है हमारे साथ, ये बुजुर्ग आदमी है, इन्होंने बहुत सारे चुनाव देखे होंगे। क्या उम्र है चचा? 85 साल हो गया। कितना चुनाव देख ले बड़ा? बहुत ऐसा चुनाव ना है, लेकिन कि गोरू चले, अभी गोरू कम ही आओ, गोरू चाहिए। गोरू मतलब गाय? हाँ। आप रुकिए ना जरा, आप रुकिए। अब बगल हो जाएगा। इस चुनाव, सुनिए तो गुस्सा ना, सुनिए। अरे सुनो, ये हो रहे हैं, हमसे नहीं गुस्सा है, वो उस पार्टी से गुस्सा है जो इनके लिए लगातार बेरुखी करती आ रही है, जो इनके कामों को नहीं सुन रही है। हम उधर से लोगों से बात करेंगे और ये समझने की कोशिश करेंगे कि जनता के मूड में क्या है। चाचा, क्या नाम हुआ? अब नाम हमार का कर, हम बोले जनते नहीं, बोली नहीं पाई थे बाबू। तो ये बताओ, सड़कियां बना?
अब सड़किया बना है, कहाँ बना है, सुतारे कुल खचकिन खचका टूटे फटा सलिया मलिया रहा। कई साल से भाजपा की सरकार है, हाँ कई साल से भाजपा की सरकार है, अरे सही वर्ष से है, कोनो आज नवा है। 10 साल तो होंगे, हाँ 7 साल प्रदेश में होगा। अब यका कुछ दूसरे से बतवा हमने ना ही आवत होते, हम ना ही जान पाए थे। बुजुर्ग में नहीं हो, बुजुर्ग तो हन बकलो आप ज्यादा बतवा देखे, नहीं पाए। सुनो, आप ज्यादा देखे हो चुनाव। ये बताओ हमें कि इतना कहा था कि सड़क बनवाए दिहन, इतना विकास करवाए दिहन, अस्पताल खुलवाए दिहन, तमाम अपराधिन के यहाँ जेल में भेज दिहन, का लागत है ये सब? अरे जकर जवन आवत है तो ते सब करत है। हाँ अपन अपन समझ में सबे करत है, मैं के का बताए दिए। दो प्रत्याशी हैं शायद तोरे सामने, साकेत मिश्रा जी भाजपा से हैं और राम शिरोमणि वर्मा जी जो है इंडिया गठबंधन। दिया जाए अब ओका दूसरे से बतवाओ। मुद्दा का है, मुद्दा अब हमार देशवा अब हमार भाईचारा जहाँ रहेंगे तहाँ रह, देश और भाईचारा बचा रहना चाहिए, वो जहाँ रहेंगे वहाँ आप रहेंगे। आऊ का बाऊ अब उन्हीं हमारे साथी हैं, तब अब और के ऊपर क्यों आइए हैं देखे सुने। अच्छा ये बताओ, हिंदू मुसलमान बहुत चलत है, एक कितना फर्क है आपके यहाँ? पूछू ने हमरे यहाँ कोनो फर्क नहीं, सब भाईचारगी निभाते हैं, सब भाईचारगी में तब और का आपका चाह तो भाईचारगी बना रहा है, तब और का अब हमका दुश्मनी चाहिए है। जहाँ जहाँ रही तो हम भाईचारगी से रही, सभी मिलजुल के रही। और का आम आदमी यही चाहता है, तब और का चाहते है, वह तो चाहते हैं मिलजुल के रहे, भाईचारगी बना रहे, अच्छाई रहे कुल चीज के बस। हाँ अच्छाई बनी रहनी चाहिए। देखिए ये हर कोई कहता है, लेकिन पता नहीं क्या इस सरकार इस आवाम में लगा हुआ है। चाचा क्या नाम? हम बोल चुके हैं भैया, फिर से बोलिए, क्या नाम है? हमारा नाम मोहम्मद हसन है। मोहम्मद इस्माइल। ये बताइए, ये भाथर इलाका है, कितना विकास हुआ यहाँ पे? बहुत ज्यादा। जैसे यह रोड में जांग पर गड्ढा है, पानी पड़ता है, गड्ढा आज न हुआ, यह शायद पानी भरा है, लू लागत है तबो में पानी भरा है, गढ़हम नहीं पानी है, यह सड़क के गड्ढे में पानी है। आगे जाओ देख लो, यह गड्ढा और है, वो में पानी भरा है। अब इससे कौन ज्यादा विकास हो जाए? सड़क नहीं बना, न सड़क बना, अब ये जंगल से निकला था, बाघ लड़के उठा ले जाता है और जानवर तेंदुए का हमला होता है। हाँ तेंदुआ हमला होता है, कई लड़के का उठा ले गए, खा ले। फिर जानवर यहाँ इतना ज्यादा है, छुट्टा जानवर कम से कम 600 गाय और बैल हैं। अब उन्हें पूरा रात घर छोड़ के तो लड़के न रखाओ, और या तो जाओ खेत रखाओ। लड़के न रखाओ तो बाघ खा जाए, और खेत न रखाओ तो गाय खा जाए। सबसे बड़ी समस्या यही। ये बताओ, ये सब समस्या हल करने के लिए कब नेता आपके घरे आए कि हम हल कर, अब काहे आप परेशान हो? नहीं आता नेता तो ये चौराहा 15 रोज आओ था, कहा था नहीं बिल्कुल सब बंद हो जाएगा, और कह के चला जाता, कुछ नहीं होता है। ये कितने साल से कह रहे हैं ऐसे ही? आज कम से कम 10 साल से। 10 साल से ऐसे ही कह रहे हैं, और ये सारी चीजें 10 साल से ऐसे ही 10 साल से ही है अभी सब समस्या। सड़क तो इससे पहले ही खराब रही होगी। नहीं, बहुत बेहतरीन सड़क बन गया रहा। हाँ वो सन्नू भैया के ठेका रहा, सपा के सरकार रहा, बहुत बेहतरीन सड़क बना रहा। वही सड़क बना, डेंटिंग पेंटिंग कुछ नहीं हुआ? अरे हुआ था, वो अल्लाह जाने कितने काव छोड़ के तेल छोड़ के लावा था कि डामर छोड़ा था, 15 और मतलब सड़क उजड़ जाती है 15 दिन में? उजड़ जाता है कि बिल्कुल गढ़ा हो जाता है। अरे ये कौन सी सड़क बनती है चाचा? अब भैया सामने बिल्कुल मौजूद है। ना आप बताइए कौन सी सड़क बनती है? ये आपके सामने मौजूद है। ना आप बताइए, 15 दिन में सड़क उजड़ जाती है? 15 दिन में ये आपके सामने भी एक 1.5 महीना पहले इसका रिपेयरिंग हुआ है, आज एक छर्री नहीं है उस पे। अच्छा, ये देखिए आपके सामने, बस 10 कदम आगे है। ये तो भ्रष्टाचार हो गया। हाँ बस यही है। हाँ हम लोग 5 साल राम शिरोमणि वर्मा जी को देख चुके हैं। ना राम शिरोमणि वर्मा जी को छोड़िए, मोदी जी की सरकार है, योगी जी की सरकार है, वो कहते हैं ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, मतलब लेकिन ये क्या हो गया? ये तो 15 दिन में 15 दिन में सब सफा हो जाता है, फिर पुराना गड्ढा। तभी तो खेल है। हाँ सब कि कौन मेयर बनवाओ तो तब कहा था पहले निस्बत दे दी, तब नेता हिस्सा दे देते हैं। हाँ किसको हिस्सा दे? नेता लोग इनका। अच्छा, कहा था ये संसद निधि दी था, ये मंत्री निधि दी था। ये सब मुद्दा है आप लोगों के लिए? हाँ और का
तो वोट इस बार किसको करेंगे? दो प्रत्याशी हैं आपके सामने अभी, राम शिरोमणि वर्मा और साकेत मिश्रा, कौन? अरे अब सोचा जाए, अभी तो कुछ नहीं सोचा गया है। अभी सोचा नहीं गया है, लेकिन जब समय आएगा हाँ, तब समय सोचा आएगा जाएगा। तब सोच कर मुद्दा बताएंगे। क्या है, विकास है या जातिवाद है? नहीं नहीं, जातिवाद से कुछ नहीं है, विकास है। विकास है। हाँ। मुद्दा क्या है, जातिवाद है? हम विकास लोग है? जात बात पे वोट नहीं देते हैं। हाँ, इस अगले बार हम लोग मुसलमान है, राम शिरोमणि वर्मा जी को वोट दिए थे। 5 साल चेहरा नहीं देखे उनका। हाँ, राम शिरोमणि वर्मा जी 5 साल चेहरा नहीं दिखे। नहीं देखे, इस रोड पे नहीं दिखे हैं। ये बहरी हवा में जो है थोड़ा सा कुर्मी बिरादरी का काम किए हैं वो, और कोई नहीं आया है। हाँ, 5 साल के अंदर हम लोग तो अभी पहचानते नहीं है। भाजपा वाले तो 5 साल काम खूब दबा के किए होंगे। अरे कुछ नहीं किए, नहीं कहा, सब वैसे है, चाहे भाजपा को चाहे उसके हुए। नहीं तो दोनों लोग नहीं किए तो आप लोग तो बड़ी असमंजस में फंसे होंगे। अरे अब हमरे लोग आगे गड्ढा पीछे खाई। हम लोग नया कैंडिडेट ढूंढ रहे हैं, कोई भी आएगा उसके गले में लटका देंगे। नहीं आया तो मजबूरी गठबंधन। मजबूरी गठबंधन मजबूरी है फिर। मजबूरी में। क्या नाम है दादा आपका? जाहिद हुसैन। जाहिद भाई बताइए, जाहिद भाई बताइए जी, क्या क्षेत्र है आपका? इतना बढ़िया जंगल है, इतना बढ़िया इको टूरिज्म का सिस्टम हो सकता है, इतनी बढ़िया चीजें हैं, इतनी बढ़िया आबो हवा है, फिर विकास की आबो हवा काहे नहीं बह रही है? सब बाहरी है। बाहरी की वजह से विकास नहीं हो पा रहा है। हाँ, यहाँ से सांसद अटल बिहारी भी चुन के गए थे। हाँ, इसी बलरामपुर जिले से, श्रावस्ती से ही। मैं एक बात समझ रहा हूँ, मान लिया अटल जी यहाँ से सांसद चुन के गए तो वो जमाना कुछ और था, यह जमाना कुछ और है। यहाँ पे आप एक क्लिक पे जो है सारा डेटा देख सकते हैं, हर वो चाहे सांसद हो चाहे विधायक हो। आज इंटरनेट का युग है। आप क्या मानते हैं कि कितना सही कितना गलत, कौन काम कर रहा है कौन काम नहीं कर रहा है? सब भ्रष्टाचार है। हाँ, सब भ्रष्टाचार है। अरे भाजपा कह रही है कि सपा वाले कांग्रेस वाले भ्रष्टाचार कर रहे हैं। भाजपा वाले एक मुद्दा अगर कान है, विकास के नाम पे अपना अगर कान है वो बता दे। ये काम अगर बता दे भाजपा वाले, एक विकास का नाम अगर बता दे, 60 साल किसका देना है, इंदिरा आवास किसका देन है, राशन कार्ड किसका देन है, राशन जो बढ़ रहा है किसका देन है? वो तो मोदी जी बांट रहे हैं भाई। मोदी जी बांट रहे हैं। कांग्रेस फ्री में 5 साल मोदी जी देन किसका है? कांग्रेस का है। कांग्रेस का देन है। ये तो मैं भी कहूंगा। हाँ, तब अब ये मुद्दा वो गिना दे। एक विकास के नाम पे अगर एक मुद्दा अगर वो गिना दे, ठीक है, कि ये विकास हमने ये योजना लेकर आया हूँ जनता के बीच में, कोई नया योजना आप पत्रकार हैं, आप बता दीजिए कि कौन योजना वो लेकर आए हैं। भारत स्वर्णिम भारत योजना मोदी जी की है। कहाँ है? सड़कें बन रही हैं। कहाँ सड़क बना? ये सड़क है, देख लीजिए, 3-3 फुट गड्ढा है। एक्सप्रेस वे बन रहा है भाई साहब, निकल जाइए 120 के रफ्तार में। कहाँ बन रहा है? आप बता दीजिए। अरे आपके बलरामपुर से होके गुजरेगा। कब गुजरेगा? जब गुजरेगा तब गुजरेगा। जब बनेगा तब देखा जाएगा। हाँ, 10 साल हो गया। एक विकास के नाम पे अगर वो बता दे कि हमने ये योजना लेकर आया हूँ। अरे ये सड़क आपकी, जिस सड़क पे आप चलते हैं बौद्ध परिपथ, हाँ, वो जो है बिल्कुल गड्ढा था उसमें। आज कहाँ गड्ढा? आज भी गड्ढा है, आज भी गड्ढा है। तो वो तो अभी 2-3 साल बना हुआ है। हाँ, तब आप गड्ढा है। तो वो तो कहते हैं हम लोगों ने भ्रष्टाचार पे बहुत जीरो टॉलरेंस टाइप की चीजें कर रखी हैं। कुछ नहीं, जो भ्रष्टाचार करेगा उसे सीधे जेल में डाल देंगे। अरविंद केजरीवाल को जेल में डाल दिया, संजय सिंह को जेल में डाल दिया, सबको जेल में डाल दिया। वो होपलेस है, वो चुनाव हर जगह हार रहे हैं। हाँ, ईडी और सीबीआई उन्हीं का है। सब ईडी सीबीआई। इधर आइए आप भाई महाराज, आप उधर कहाँ? इधर आइए आप, आपसे बताने मजा आएगा। बिल्कुल। ईडी सीबीआई से कैसे कोई चुनाव जीता है? वो काहे? काहे? हाँ, आप ईडी सीबीआई से आप चुनाव जीतेंगे? आप नहीं देख रहे हैं, जो आज खड़े हो रहे हैं चुनाव में, सबसे पहले उन्हीं के घर पे रेड पड़ता है। क्या किसी भाजपा के नेता के घर पे? अरे अभी परसों एक भाजपा विधायक के है ईडी ने रेड मारा है, आपको कुछ पता क्या है? मिला? क्या मिला? 400 करोड़ रुपया पकड़ा गया। कर्नाटक में कुछ हुआ? जेल गया होगा वो। प्रधानमंत्री जी हमारे कहते हैं। प्रधानमंत्री जी कहते हैं, लेकिन करते कुछ नहीं है। यहाँ पे दिखाई कुछ नहीं देता है। यहाँ ग्राउंड पे आके देखिए, आप लोग पत्रकार हैं। मोदी जी ने कहा है तो मुमकिन है, जान लीजिए। भैया, मोदी की गारंटी 10 साल यहाँ की जनता देख चुकी है अब। हाँ, अब उनकी गारंटी का कोई फायदा नहीं है। मोदी जी की गारंटी 10 साल जनता देख चुकी। भ्रष्टाचार से। अरे आपको राशन नहीं मिल रहा है, आपको किसान सम्मान निधि नहीं मिल रहा है, आपकी बिटिया स्कूल नहीं जा रही है, क्या नहीं हो रहा है? हमको राशन नहीं चाहिए। स्कूल चमाचम हो गया, गांव में सचिवालय बन गया, ये सब कब? बातों को हमारे सुनेंगे। हमको राशन नहीं चाहिए,
हमको रोजी, कपड़ा, मकान चाहिए, नौकरी चाहिए। आप क्या साल के हैं? हमारी उम्र 25 साल है। नौकरी नहीं मिली? नहीं मिली। कितना पढ़े हैं आप? हम पोस्ट ग्रेजुएट हैं, एमएससी हैं। एमएससी हैं? किस सब्जेक्ट से एमएससी है भाई? जूलॉजी से। जूलॉजी से? जी आपने तैयारी वायरी नहीं की होगी? भैया, इस आज के डेट में आपको लग रहा है कितने युवा आज भूखे मर रहे हैं, कहीं रोजी रोटी के नाम पे और कुछ मिल रहा है? करने वाला जो है कोई मैं मोदी जी का भैया भाई साहब एक मिनट, इनका विकास हुआ है, ये आपको बताएंगे। मैं कार्मिक मंत्रालय का एक बयान आपको भाजपाई है उनका विकास हुआ है। मेरी बात तो सुन लीजिए आप, मेरी बात सुनेंगे कि नहीं? मेरी बात हुआ है। हाँ, मेरी बात सुनेंगे। कार्मिक मंत्रालय के मंत्री का एक बयान है और प्रधानमंत्री का एक बयान है कि पीएफओ में पिछले 7-10 सालों में तकरीबन जो है 4.5 से 5 करोड़ लोग रजिस्टर हुए। ईपीएफओ मतलब जिससे जो है पेंशन स्कीम और वो तमाम चीज जो सेविंग वाली स्कीम होती है जो नौकरी करने पेशा वाले लोगों। एक साल में नरेंद्र मोदी जी ने कितना नौकरी देने का वादा किया था, तब वो सरकार में केंद्र में आए। 2 करोड़ देने का वादा किया था? दिया 2 करोड़ नहीं दिया, 50 लाख तो दिया। 50 लाख भैया, वादा करो 2 करोड़ का, 50 लाख, ये इंसाफ है? आज 80 करोड़ जनता यहाँ की राशन पे चल रही है, क्या यही विकास है? आप उनको किसी और उसमें तो ये मुद्दे हैं आप लोगों के लिए, ये मुद्दे हैं आप लोगों के लिए। मुद्दा है। तो फिर ये मंदिर मस्जिद कैसे आ जाता है? मंदिर मस्जिद देखिए, इसमें हिंदू मुसलमान की कोई राजनीति नहीं है। ये हिंदू हैं, हम मुस्लिम हैं, हम आपस में भाई हैं। यहाँ हमारे यहाँ हिंदू मुस्लिम की कोई राजनीति नहीं है। भैया जब कहता है तो हम आप क्यों परेशान हो जाते हैं? तो नेता कहे, नेता आज यहाँ हमको लड़ा के कल आपस में बैठ के दोनों पार्टी करते हैं। हर पार्टी का यही काम है उनका। हाँ, हमको नेतागिरी से कुछ नहीं लेना देना है। हमको भैया रोजी चाहिए, रोजगार चाहिए। हमारे गांव में आज 4 साल से 200 गाय हैं, ना गौशाला है, ना और किसी चीज की व्यवस्था है। सारा रात किसान यहाँ खेत पे बैठे रहते हैं। योगी जी की एक योजना है कि 1500 रुपए लो और गाय अपने घर में रखो, क्यों नहीं रखते हो आप? योगी जी कितना गाय बांध के रखे हैं अपने वहाँ आवास पे? मुख्यमंत्री आवास पे कितना गाय बांध के रखे हैं? योगी जी कितना गाय बांध के रखे बताइए? उनके गौशाला में जाके देखिए गोरखपुर में कितना गाय है। वो तो उनका पर्सनल गौशाला है। यहाँ भी है गौशाला, एक यहाँ भी है भातर में। गायों की वहाँ की वैलिडिटी 3 महीने की है। वहाँ ले जाके आप छोड़ दीजिए, 3 महीने के बाद उनका खाल और हड्डी उठा के ले आइए आप। ये कैसा पालन पोषण हुआ भाई? भैया आप देखिए, आप पत्रकार हैं, आप आके वहाँ देखिए। आप कभी आए वहाँ पे? ये सारे मुद्दे हैं आप लोगों के लिए? बिल्कुल मुद्दा है भैया। यहाँ हमारे खेत रखाई कि घरे मेहरारू रखाई? नहीं, ये बाल बच्चे तो हर सबको अपने बाल बच्चों की सुरक्षा करनी चाहिए। हर कोई आदमी करता है, मैं भी करता हूँ, आप भी करते होंगे। ईश्वर ने जिसको जो दे रखा है उसकी सुरक्षा करता हूँ। बिल्कुल। लेकिन मुद्दा तो मेरे समझ से यही होना चाहिए कि आपके जान माल की सुरक्षा कैसे हो रही है, आपके यहाँ भाईचारगी कैसी है, आपके यहाँ विकास कैसे हुआ, आपके यहाँ लोग खाना पीना इज्जत से खा रहे हैं या जो है दुखी होके खा रहे हैं? भैया हम लोगों के यहाँ भाईचारा, आपसी सौहार्द बहुत बढ़िया है। यहाँ हिंदू मुस्लिम की कोई राजनीति नहीं है। और भैया हम लोगों को चाहिए विकास। अच्छा, मोदी जी जब सुनिए, मोदी जी जब मंच से मुसलमानों को कहते हैं कि कांग्रेस मुसलमानों को सारा हक देना चाहती थी, उन लोगों को सारा हक देना चाहती थी जो कई बच्चे पैदा करते हैं, तो आप लोगों को कैसा लगता है? भैया एक बात ये बता दीजिए, मनमोहन सिंह जी के जबान से या उनके एक भी इंटरव्यू में मुस्लिम शब्द आप दिखा दीजिए हमको। उन्होंने जब भी कहा है अल्पसंख्यक कहा है। ठीक है, अल्पसंख्यक कहा है, मुस्लिम का नाम नहीं। अल्पसंख्यक इसमें कई हैं, बहुत लोग हैं, जैन हैं, बौद्ध हैं, पारसी हैं, ईसाई हैं। तो क्या इसमें खाली मुस्लिम ही आ गए? अल्पसंख्यक में अल्पसंख्यक में खाली मुस्लिम ही आ गए? आप लोग यहाँ का विकास सबसे उपेक्षित वर्ग तो जो है मुसलमान ही है। अगली बार आप माने या ना माने, अगली बार राम शिरोमणि वर्मा को मैं खुद फरेंदी से अपने ग्राम सभा से 35 वोट दिलवाया। जो एकदम समझ लीजिए चारपाई पे लेटे थे, मैं उनको वहाँ बिस्तर से उठा के गोद में ले के आया, वोट करवाया। किस लिए? कि भैया इन्होंने ये आए हैं अंबेडकर नगर से, हम लोग का चल के विकास करेंगे। इस बार अगर वो यहाँ दिखे इस विधानसभा में, तो सबसे पहले जूते की माला मैं पहनाऊंगा। इस चीज को वहाँ उन तक पहुँचा दीजिए। इतना नाराज? बिल्कुल नाराज है भैया। क्या किया उन्होंने हमारे लिए? ना यहाँ अस्पताल खुलवाया, ना कोई कॉलेज दिया, ना और कुछ दिया। यहाँ पे तमाम आदिवासी बच्चे पढ़ते हैं, रहते हैं, उनके लिए भी कुछ किया?
बगल में ही तो आपके आदिवासी विद्यालय है। आदिवासी विद्यालय है, किसने बनवाया उसको? मुरली वर्मा जी एक सड़क हम लोगों को बढ़िया दिए हैं हाँ। कि बारिश में कम से कम यहाँ तक पानी रहता है और सब इसी में गिरते हैं, तो बच्चे सब मजा लेते हैं ताली बजा बजा के, यही दिए हैं। विधायक तो 7 साल हो गया जो है आप ही का है। विधायक हार भले गया हो लेकिन विधायक तो आप ही का रहा तो है। विधायक के उसमें ये नहीं है भैया, ये प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना में है। अच्छा ये सांसद कोटा में आएगा, विधायक कोटा में कहाँ से आएगा ये? अच्छा, और एक आध लोग हैं, एक और युवा है हमारे जो है महारथी खड़े हुए हैं। क्या नाम है आपका? जी हरीश। हरीश भाई, क्या लगता है कि कितनी बढ़िया योजना जी। ये प्रधानमंत्री सड़क योजना कितनी बढ़िया योजना, और आपकी सड़क योजना तो बढ़िया है, बट ये जो हमारे क्षेत्र का जो विकास होना चाहिए वो सबसे पीछे है। कैसे और हमारे पीछे? क्षेत्र का नहीं, हमारे क्षेत्र का नहीं, सबसे बात सुनिए, हमारे क्षेत्र का नहीं, हमारा जिला ही सबसे पिछड़ा हुआ है। ये कैसे हरीश भाई, आप बताइए ना थोड़ा सा। कैसे आप आए, खुद आए, आपको कुछ महसूस हुआ कि हम कहीं जा रहे हैं किसी क्षेत्र में? सड़क की बात किए ना आप आए, आपको कुछ मतलब महसूस हुआ कि सड़क कैसा है? सड़क खराब है थोड़ा। फिर आपको खराब है भैया, वही बात है ना सर, सबसे पिछड़ा क्षेत्र है हम लोगों को। अच्छा, आप लोगों को और क्या समस्या है? क्योंकि आप लोग नेपाल बॉर्डर से सटे हुए हैं, आप लोगों को तमाम तरह की और समस्याएं होंगी, जड़ जानवर की भी समस्या जानवर होगी, की समस्या तो बहुत ज्यादा और इसके साथ ही जंगली जानवरों की भी समस्या होगी। क्या लगता है विकास कितना हुआ? 8 बच्चों को तेंदुआ खा गया, आज तक वो भी नहीं पकड़ा गया। कितने बच्चों को? 8 बच्चों को तेंदुआ खा गया, एक भी तेंदुआ यहाँ से नहीं पकड़ा गया, और न वन विभाग के अधिकारी और कर्मचारी उसको पकड़ पाए। आप लोगों ने मांग की कभी? भैया मांग किया, हमारे पास भी रिकॉर्ड मौजूद था, हमने कंप्लेंट भी किया था मुख्यमंत्री पोर्टल लाइन पे मैंने कंप्लेंट किया था, लेकिन कुछ नहीं हुआ। कुछ नहीं हुआ। 2 दिन बाद वो खुद आए और हमसे बोले भैया सिग्नेचर कर दो यहाँ पे और इसको यहीं पे क्लोज कर दो। AP अम्बेडकर साहब वहां से चल के आए थे, हमको उन्होंने कॉल करके क्या लगता है बोला। आपको ये चीजें कितनी सही है कितनी गलत? बिल्कुल गलत है सर, बिल्कुल गलत है। हमारे यहाँ क्षेत्र के बहुत लोग परेशान है इस चीज से। हाँ विकास के साथ साथ सुरक्षा भी चाहिए। जी आप जी, लोगों का ये बिल्कुल कहना है। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, 2 प्रत्याशी हैं आप लोगों के सामने, आप युवा हैं, हो सकता है आप दूसरी बार वोट कर रहे हो या पहली बार वोट कर रहे हो। क्या लगता है कि किसे वोट देना चाहिए? कौन आपकी सुन रहा है, कौन आपकी नहीं सुन रहा है? क्या मुद्दे हैं आप लोगों के लिए? सर वोट तो फिलहाल हम जो विकास करेगा उसी को देंगे। जात धर्म कोई मुद्दा नहीं, नहीं, कोई मुद्दा नहीं। विकास मुद्दा है। जी जी जी, हमको विकास के साथ साथ रोजगार भी चाहिए, प्लस हमारे जो जिला है इसका थोड़ा विकास होना चाहिए। रोजगार तो बहुत बांट गया, आप लोगों को नहीं मिला। सर हम घूम रहे हैं, 30 साल के 2 लोग बार 4 साल 2 में बार कर दिए। यूपीपी का एग्जाम दिए सर, उसके बाद भी पता चल रहा है अरे पेपर ये तो लीक हो पर्चा लीक हो जाता क्या है यार। करेंगे हाँ, सर? सही याद दिला दिए, पर्चा लीक हो जाए कितना बढ़िया बात है। अरे देखिए, बढ़िया बात क्या है सर, आप वो लोग तो एक पर्चा युवा देने से पूछिए। पहले ही पर्चा पढ़ वो लीजिए। एक युवा से पूछे कि उसके दिल पे क्या बीत रही होगी, कितना झेल के वो जाके पेपर दे के आता है। मोदी जी ने तो कहा है कि हम एक बहुत कड़ा कानून लाएंगे इसके लिए, और इतना कड़ा कानून लेके आएंगे कब कि जो आएगा? पर्चा लीक कर। केंद्र में आएंगे तब लेके आएंगे ना भैया। इस बार तो वो साफ है, 400 का पार नारा लगा रहे हैं, लेकिन इस बार वो साफ है। आप इस बात से कितनी इत्तेफाक बिल्कुल रखते हैं? सहमत है वो। क्या? इस बात से, आपकी बात से आप कितना इत्तेफाक रखते हैं कि 400 पार बिल्कुल साफ? जी बिल्कुल, हाँ। 400 पार होगा इस बार। नहीं, ये कह रहे साफ हो जाएंगे। नहीं होगा, ऐसा नहीं होगा। हाँ। जी 400 पार होगा। पार होगा। कैसे पार होगा? होगा आप सर। समझाइए, मुझे भी समझाइए, मैं जी। नहीं जानता हूँ। EVM मन- फिर से करवाएंगे। जी बिल्कुल सही है, ये सही कह रहे हैं, EVM हैक होगा। नहीं तो EVM हैक तो वो तो गलत तरीके से चुनाव जीतना हो गया ना। अब जैसा भी हो गया होगा, बस जी होना है। तो ये देखिए, ये भाथर की समस्या है। अब उस सड़क की बात कर लेते हैं जो यहाँ की जनता बार बार कह रही है, और मैं आपको यहाँ पे ग्राउंड पे खड़े होके दिखाऊंगा कि इस सड़क की हालत क्या है। इस सड़क पे जहाँ पे मैं खड़ा हूँ इस समय, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इतना लू चलने के बाद भी यहाँ पर पानी भरा हुआ है, और ये सड़क प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत आती है, और इस सड़क को बेहतर करने का जो दावा है वो केंद्र सरकार का है। ये सड़क ही मुद्दा नहीं है यहाँ के लोगों के लिए, सड़क के साथ साथ यहाँ पर जो जंगली जानवर हैं वो भी मुद्दा है, विकास की समस्याएं हैं वो भी मुद्दा है, इसके साथ ही पढ़ाई लिखाई की जो समस्या है, जंगली इलाकों में होने वाली दुश्वारियों की जो समस्या है वो भी एक समस्या है, और छुट्टा गौवंशों की जो समस्या है वो तो समस्या है ही है। इसके साथ ही युवाओं को रोजगार चाहिए, जो वादे किए थे वो पूरे होने चाहिए, जो बातें हुई थी, जिनका बात कहा गया था वो पूरा होना चाहिए। फिलहाल यहाँ पे लोग मिक्स
प्रभावित लोग दिखाई देते हैं, कहते हैं जो विकास करेगा उसको हम वोट करेंगे, लेकिन विकास इनके लिए मुद्दा है, ना कि जातिवाद मुद्दा है। और ये मोदी की उस बात से तो कतई नहीं इत्तेफाक रखते जिसमें मोदी मुसलमानों के लिए कुछ कहते नजर आते हैं और इन्हें वो बात खलती नजर आती है। बलरामपुर से मैं योगेंद्र विश्वनाथ त्रिपाठी।